यहाँ पे हम ऑफिस आ चुके हैं। ऑफिस आने के बाद बहुत सारा काम धाम बचा हुआ था तो उसमें निपटाने में लगे हुए हैं। और बहुत सारे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, 2 दिन से ऑफिस में नहीं गया था तो पेंडिंग बहुत पड़ गया था, क्योंकि मुझे आज बहुत जाना है। ब्रिज शरण सिंह नेताजी के रैली में जाना है, क्योंकि उन्होंने पर्सनली हमसे आगमन किया है कि आपको आना ही आना है। तो इसमें जाने के लिए मैं पूरा पेंडिंग काम धड़ाधड़ निपटा रहा हूँ। और जल्दी से, क्योंकि मुझे आगे बहुत जगह आज जाना है, एक फंक्शन भी थोड़ा सा जाना है, वहाँ पर भी जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये सारा काम निपट जाए, और मैं निपटाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ और निपटा रहा हूँ। यहाँ पे फाइल मेरे यहाँ आते हुए, और सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती, बिना सिग्नेचर का कोई काम नहीं होता मेरे। इसी वजह से मुझे सिग्नेचर पे फाइल बहुत सारे करने थे, तो सिग्नेचर करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और कम से कम 100-150 सिग्नेचर करना है, तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं अपना काम धड़ाधड़ सोच रहा हूँ कर लूँ, क्योंकि अभी रैली में जाना है, उनसे मुलाकात करना है, बहुत सारे काम सिस्टम अभी बाकी है। और भाई है तो सिस्टम है, और सिस्टम में रहना है तो राजा राजा कहना है। तो फिर हम यहाँ पे काम सारा निपटा लिए हैं और निकलने की तैयारी में है, और यहाँ हम निकल रहे हैं। सीधे आगे हम रैली के अभी देख रहे हैं, उनके एरिया में आ गए हैं, और यहाँ पे रैली का पूरा व्यवस्था बनाया गया है। और देख लीजिए यहाँ पे पूरा सुविधा लगाया गया, पूरा बैनर वैनर्स के साथ पूरा एकदम व्यवस्था किया गया है सामने। फिर भी हम लोग तो सीधे जाएंगे उनके यहाँ, डायरेक्ट पहले मिलेंगे, हाल चाल लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं मंदिर पे गए हुए। नेताजी यहाँ पे घर पे मिलने के बाद हम यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। और बहुत लोग इकट्ठा हो गए हैं, सबको लेके चलना है साथ में। तो सब लोग अपनी बातचीत हो रही, कौन कैसे जाएगा, तो सब लोग अपनी गाड़ी वाड़ी पे बैठ के हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और हम लोग रैली में आ गए हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं रैली में। और रैली में इतनी भीड़ कि हम बता नहीं सकते कि कितनी भीड़ है। और बाइक से फोर व्हीलर से इतने लोग इकट्ठा हो गए थे कि, और नेताजी आगे आगे चल रहे थे माला फूल लगा लगा के, और हम यहाँ पे पीछे चले। और नेताजी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम, लोग गांव गांव के घर पे सबसे मिलना मुलाकात हुआ, दादाजी से मुलाकात हुआ। मतलब बहुत जगह जगह हम लोग कैंप बना बना के बातचीत किया। हम लोग पूरा वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट में आपको दिखा रहे हैं। फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हो गया है शाम और बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ पर रुकना हमें अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। नेताजी से मुलाकात अच्छे से हुआ और निकल गया, क्योंकि मुझे एक फ़्लैट भी देखना है, तो फ्लैट देखने के लिए हम निकल पड़े हैं। और यहाँ पे मैं फ़्लैट देखने के लिए आ गया हूँ, और फ्लैट देखने के लिए ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि मुझे फ़्लैट लेना है। तो फ्लैट टाइप का तो नहीं है, ये दिखा रहे हैं या मकान हुआ बना हुआ। तो मकान देख रहा हूँ, यहाँ रूम बड़े छोटे छोटे हैं रूम। अब फिनिशिंग तो दिया गया है, क्योंकि अभी ये बन रहा था, बन रहा है। और पूरा अभी फिनिशिंग बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत रद्दी क्वालिटी का मुझे लग रहा था ये। फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते, देख लेते। इसमें तो 700-800 स्क्वायर फीट का ये मकान बना हुआ है, और 700-800 स्क्वायर फीट में छोटा मकान होता है, 2 मंजिला बना हुआ है, तो कुछ मज़ा नहीं आया 600-700 स्क्वायर फीट का मकान देखने के बाद। फिर भी मैंने सोचा कि जब मैं आ गया हूँ, 10 किलोमीटर दूर आ गया था देखने के लिए, तो सोच रहा हूँ कि चीज़ देख लूँ। और छोटे छोटे किचन, छोटा है किचन, सारे रूम छोटे हैं, उसमें पूरा मज़ा नहीं है। वेंटिलेशन के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, मान लीजिए 2 परिवार के लिए बहुत बढ़िया है कि अपना आराम से इसमें रह सके, चीज़ें अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 2 परिवार, एक मियाँ बीवी और बच्चा हो, तो इसके लिए इनफ है, बहुत है। पर हमारे लिए, हम राजा आदमी, हम छोटे मोटे चीज़ों में नहीं रहा करते। हम सोचे कि बहुत बढ़िया, कम से कम 2000-4000 स्क्वायर फीट में मकान होगा। और यहाँ पे तो हम सोचे छत का लोकेशन देखें कैसा होता है, हो सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हम ले सकते हैं इसको। पर देखा कि ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी बेकार है, क्योंकि ये बहुत छोटा, 600-650 स्क्वायर फीट, मज़ा नहीं आया। तो फिर हम यहाँ से अब इनको गोला दे के हम यहाँ पे निकल रहे हैं। और यहाँ पे हम निकल गए हैं, तो एक फंक्शन में, छोटे फंक्शन में जाना है हमको, क्योंकि दोस्त हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें जाने के लिए हम यहाँ से निकले हुए हैं। और हम फंक्शन में आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे लौंडा नाच हो रहा है, यहाँ पे ठुमका लगाए जा रहे हैं, सिस्टम लगाए जा रहे हैं, सब पी पा के लुंड पड़े हुए हैं। और इनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऊपर ताक रहे हैं, नीचे ताक रहे हैं। तो यहाँ पे मस्ती बहुत हो गई, मस्ती मज़ा आ गया था यहाँ पे। यहाँ हम लोगों ने मस्ती मजाक सारा चीज़ व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पे। यहाँ दबा के लौंडा नाच हुआ। हमारे साथ भी ज़बरदस्ती किया गया कि आपको भी नाचना है, पर हमें नाचना नहीं आता, इसलिए हमने नाचा नहीं। हम बस नचवाते हैं, नाचते नहीं हैं। हम राजा आदमी हैं, आप लोग नहीं समझोगे। तो मैंने इन लोगों को नचवाया। नचवाने के बाद
अपना लौंडा नाच देखने का लुत्फ़ उठा उठा के मज़ा ही आ गया। तो ऐसे ही ब्लॉग में आप लोग बने रहें, ऐसे ही हम लौंडे नाच नचवाएंगे। और देखिए कितना ठुमका कितना लगा रहे हैं, या बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी मज़ा आ रहा था। लोग हंसी हाहाकार कर रहे थे, लोग हंस रहे थे। और सिस्टम है, सबका अपना अपना सिस्टम है। और फिर ये सब काम ख़त्म होने के बाद हम खाना वाना खा पी के अब अपने घर के लिए निकल गए हैं। और घर से निकल गए हैं घर के लिए, और हम आ गए हैं घर पे। और हम बहुत थक गए हैं सुबह से शाम तक रैली में, रैली के बाद हुआ फिर उसके बाद हम सोचे कि यहाँ पे बैठ लें। बैठने के बाद अब हम निकलते हैं। जय हिंद जय भारत। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।